हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे रीज़न बैंगल। ठीक है, तो मैंने जो अब ये मंगाए हैं ये थोड़े मोटे वाले हैं और जो हमारे पास पहले से थे वो पतले वाले भी हैं। तो ये 2 8 का है, एक है 2 4 का। ठीक है, तो हम इन तीनों को बनाएंगे। अब इन तीनों में आप एक वो देख सकते हैं कंपैरिजन कि ये जो मोटे वाले हैं ये मेरे अभी अभी मैंने मंगाए हैं और जो मेरे पतले वाले हैं ये मेरे काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो ये थोड़ा पीला पड़ गया है धोने के बाद भी। तो इसमें क्या है, जब मैंने अपना बैंगल बनाया था तो आपका रिज़ल्ट मैं उसको दिखाऊंगी कि उसमें कैसा है। तो ये जो मोल्ड्स होते हैं इनको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्लावर्स लिए हैं, ड्राई पत्तियाँ ली हैं और जो मैंने एक सिलिका जेल में रखा था, लेकिन ये सिलिका जेल शायद मेरा ख़राब हो गया या फिर क्या हुआ, तो मेरा ये फ्लावर जो है ड्राई नहीं हुआ उसमें। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही जल्दी निकाल लिया था। ले देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, क्योंकि ये मुझे पूरा ड्राई अभी लग नहीं रहा है, लेकिन वैसे ये ड्राई हो चुका है। तो इसका कलर देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो रेज़न यूज़ किया है वो 3:1 का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे ले लूँगी ट्रांसपेरेंट टेप और टेप से जितने भी मोल्ड्स हैं हम उसको क्लीन कर लेंगे। जो मोल्ड हमारे नए हैं मोटे वाले उनको भी हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे रेज़न ले ली है पहले, जो कि हमारी 3:1 है। तो क्योंकि ये 3:1 है तो इसके लिए हमें जो हमारा मेज़रमेंट है वो थोड़ा अलग होता है 2:1 से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे लिया है 60 ग्राम रेज़न, तो मैं यहाँ पे लूँगी उसका 3 भाग करके। जो उसका हार्डनर है, हार्डनर लूँगी यहाँ पे 20 ग्राम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो मैंने ये अपनी ओएट्रा की रेज़न ली है, मेरे पास 3 तरह की हैं, 3 कंपनी की। तो आप इसका रिज़ल्ट देखना कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा निकलेगा, बेस्ट निकलेगा। तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, इसमें बबल बिल्कुल नाम को ही होते हैं। अगर आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके जितने भी बबल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मोल्ड्स हैं हमारे तीनों तीनों ही मोल्ड में मैंने यहाँ पे अपनी रेज़न फिल कर दी है। रेज़न को हमें जो मोल्ड में डालेंगे उसे हम पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि जब हम अपने फ्लावर्स डालेंगे तो वो हमारे बाहर निकल सकती है, रेज़न ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा खाली ही रखना है, पहले आधा फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ले लिया है। आई होप इसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो अब मैंने ये इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पे जो लीव्स ली थी वो भी डाल दी हैं और मेरे पास ये कुछ तरह तरह की हैं जो मेरे पास पत्तियाँ थी तो मैंने वो भी डाल दी हैं। ये है जिप्सी। जिप्सी मैंने कुछ मार्केट से ख़रीदी हैं और कुछ मेरे पास ड्राई हैं जो मैंने ऑनलाइन ली थी, परचेज़ की थी। ठीक है, तो दोनों के ही रिज़ल्ट देखेंगे हम कैसे हैं। तो मैंने इन दोनों को इस तरीके से लगा दिया है, कुछ जिप्सी लगाई हैं, कुछ मैंने पत्तियाँ लगाई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बीच में मैंने गोल्ड फ्लेक भी लगाई हैं, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने बीच-बीच में लगाई हैं। गोल्ड फ्लेक का भी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो मैंने जो तीनों बैंगल है, 2 बैंगल जो मोटे वाले हैं वो मैंने एक से बनाए हैं, इस एक तरह से ही, और जो हमारा पतला वाला है वो मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही तरीके बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बीच में याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे पत्तियाँ ले ली हैं। पत्तियाँ यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की थी। एक है यहाँ पे सिम्मी का और ये एक दूसरा मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिम्मी का जो पेड़ होता है उसका भी यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे जो दूसरा मोल्ड है हमारा, वहाँ पे मैंने एक पत्ती लगा दी थी और जो मैंने हमारे पास ड्राई फ्लावर्स थे, बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। जो मेरे रोज़ पेटल थे, वो पेटल जो थे ना वो मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया था, इनको मैंने किस तरीके से किया है ड्राई वो मैं बताती हूँ आपको। इनको मैंने ओपन ही टेबल पे खुले में ही कमरे में डाल दिया था। ठीक है, टेबल के ऊपर, और मैंने इसको छोड़ दिया था 4 एक दिन छोड़ दिया था, 4 5 दिन छोड़ दिया था। तो ये जो हमारी पत्तियां हैं थोड़ी तो कुछ काली पड़ गई थी तो वो मैंने हटा दी थी, और जो हमारी रेड थी वो बिल्कुल रेड की रेड ही है जैसा हमारा फ्लावर होता है। तो अब मेरा यहाँ पे डीमोल्ड मैंने कर लिया था, डीमोल्ड मैंने पहले ही कर लिया था। तो आप इसका लुक देख सकते हैं। जो मैं बोल रही थी कि जो हमारे ड्राई नहीं हुए हैं वो ड्राई ना होकर वो हमारे ग्रीन में हो गए हैं, कुछ येलो में हो गए हैं। और जो हमारे ड्राई थे, पत्तियाँ रोज़ पेटल थी, वो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल रेड हैं। लेकिन एक जो फ्लावर था वो हमारा ड्राई नहीं था, नहीं हुआ पूरा तरीके से ड्राई, तो वो हमारा येलो में ग्रीन में कुछ हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा वाला पतला वाला, ये बिल्कुल ड्राई था, तो ये हमारा बिल्कुल रेड निकल कर आया। यही होता है
कंपैरिज़न जब आपका ड्राई आपका जब तक लगे ना कि आपका फ्लैट ड्राई नहीं है तो आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। इन दोनों के आप रिज़ल्ट देखिए कि उनमें कितना शाइन है और इनमें शाइन नहीं है, क्योंकि ये मोल्ड की वजह से। अब आप इसका फ़र्क खुद देखिए कि जो हमारा मोल्ड था पतला वाला, वो हमारा बिल्कुल भी शाइन तो है लेकिन इतना शाइन नहीं था, लेकिन हमने इसमें शाइन फिर भी ला दिया था बाद में। तो मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से मैंने बाद में इसका जो शाइन था वो वापस आ गया था। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा लगेगा आपको लेंथी, लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ब्रश से अब इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है, जो हमारा सैंड पेपर था, सैंड पेपर से जितना भी हमारा, इसको क्लीन करने के बाद नाइफ़ से हमने रफ़ कर लिया था, जहाँ पे भी हमारे किनारे थे, किनारे को हमने अच्छे से रफ़ स्मूथ किया था। तो मैंने यहाँ पे यूवी रेज़न का भी यूज़ किया है। यूवी रेज़न से क्या है कि हमारा थोड़ा जल्दी सूख जाता है। अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो बेस्ट है, आपको यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छाया में काम कर रहे हैं या कमरे में काम कर रहे हैं तो आपको यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो धूप में काम कर रही थी तो धूप की वजह से मैंने यहाँ पे यूवी रेज़न लगाया और जल्दी से हो गया। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना प्यारा निकल कर आया है। जबकि हमारा मोल्ड जो था वो फ्रीज़ हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट इसका बेस्ट निकला था। तो मैंने यहाँ पे जो मोटे वाले हैं उनको भी इसी तरीके से नाइफ़ से क्लीन कर लिया। हमारे मोटे वाले बैंगल हैं उनको क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ऊपर से जो हमारा थोड़ा खाली-खाली रह गया था, इसमें रेज़न नहीं डल पाई थी, तो मैंने यहाँ पे पूरा फ़िल कर दिया है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती है मोटे वाले में। तो मैंने इसको ऊपर से इस तरीके से करके और मैंने यहाँ धूप में इसको सुखा दिया था, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ ले लिए हैं स्टिकर्स, ये चिपकाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डीएसपी के नाम का ले लूँगी और इस पे चिपका दूँगी। चिपकाने के बाद मैं इसको किसी के सहारे इसको खड़ा कर दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा-सा हल्का-सा यूवी रेज़न डालूँगी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और पूरे में भी हमारा फैले ना। तो मैं इसके ऊपर चिपकाने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा यूवी का यूज़ कर लेती हूँ और धूप में मैंने इसको रख दिया था, ताकि हमें यूवी लाइट की ज़रूरत ना पड़े बार-बार। तो धूप का जो बेनिफिट होता है वो एक यही होता है कि आप धूप में अगर काम कर रहे हैं, यूवी से काम कर रहे हैं, तो आपकी यूवी बहुत जल्दी सूख जाती है, कुछ ही सेकंड्स में सूख जाती है। 1-2 मिनट लेती है, लेकिन हाँ, अच्छे से ड्राई हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी फ़िनिशिंग के बारे में, ठीक है? तो अब फ़िनिशिंग तो क्या है, इसकी ऑलरेडी फ़िनिश है, इसमें काफ़ी शाइन है इसके अंदर। तो हम इसे और थोड़ा-सा शाइन देने के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा और यूवी थोड़ी सॉरी ये रेज़न का यूज़ कर लेंगे, वही अपना 3:1 का। और मैंने यहाँ पे लाइटर से लेके थोड़ा-सा अंदर से रिमूव कर लिया है, इसमें बबल नहीं होते हैं, जो भी थे 2-4 वो मैंने रिमूव कर लिए थे। अब इसकी फिनिशिंग की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे एक हैंगर ले लिया है और एक ये बाउल ले लिया है। इसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि आपका ये टच ना हो, ठीक है? तो मैंने ऊपर से रेज़न जो थी हमारी इसके ऊपर से डालते रहेंगे और अपने हाथों से इसे मिलाते रहेंगे। यानी कि इसको इक्वल कर लेंगे ताकि हमारी रेज़न कहीं से छूटे ना। और आप ग्लव्स पहन के कीजिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। आप ग्लव्स पहन के ही यूज़ कीजिएगा इस तरीके से और आप इसको छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे पे। थैंक यू।